फिल्म की शुरुआत होती है। हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ कुछ साइंटिस्ट एक वायरस की सर्च में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हमें पता चलता है कि ये वायरस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्होंने अपने लैब में कुछ चिंपांजी को भी रखा हुआ था। चिंपांजीज के अंदर इस वायरस को इंजेक्ट करने के बाद ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा गुस्सा यानी एग्रेसिव हो गए थे। उसी दौरान एनिमल लिबरेशन के लोग वहां पर आ जाते हैं। एक्चुअली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल राइट्स के लिए ही काम किया करती थी और ये उन एनिमल को आजाद कर दिया करती थी जिस पर सीक्रेट तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इस लैब में चिंपांजीज को बहुत ही ज्यादा मात्रा में टॉर्चर किया जा रहा था और इन्हें इलीगल तरीके से यहाँ पर रखा गया था। और जैसे ही एनिमल लिबरेशन वाले को पता चला तो सभी इन्हें छुड़ाने के लिए धावा बोल दिया। अब जैसे ही वो लोग उन्हें खोलने लगते हैं तभी लैब का एक डॉक्टर उन्हें मना कर देता है और कहता है कि शायद आप लोगों को नहीं पता कि इन चिंपांजीज के अंदर क्या डिसीज किया गया है। इनके अंदर एक वायरस को इंजेक्ट किया गया है और अगर आप इनके करीब चले भी गए तो शायद आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन ये लोग उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देते और फौरन केज के दरवाजे को खोल देते हैं। और जैसा कि चिंपांजीज गुस्से से भरे पड़े थे, अचानक से वे उसमें से एक लड़की पर अटैक करके उसे काटने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो इंजर्ड वाली लड़की बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। देखने को मिला कि उसकी आंखों का रंग बदल गया था और उसे खून की उल्टियां आने लग जाती हैं। उसके मुंह से निकलता हुआ खून उसके आए हुए साथियों पर भी गिर जाता है और वो भी इस लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दरअसल ये वायरस जिस किसी की बॉडी में जाता था बहुत ही बुरी तरह से अग्रेसिव हो जाता था। ये वायरस चिंपांजी के मुकाबले में इंसान पर 3 गुना ज्यादा असर दिखाती है क्योंकि इंसान और जानवर का दिमाग बिल्कुल अलग होता है। वायरस अंदर जाने के बाद इंसान पागल हो जाता है जिसकी वजह से वो शख्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। लैब का डॉक्टर उस लड़की को जान से मारने की कोशिश तो करता है लेकिन उससे पहले वही उसे मौत के घाट उतार देती है। यहाँ से अब ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलने लग गया। पहले से इस शहर तक ही था लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। इस एक्सीडेंट के 28 डेज के बाद हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो काफी सालों से कोमा में रहने के बाद लंदन के एक हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल तो पूरी तरह से खाली पड़ी है। हैरानी व परेशानी के साथ जब वो बाहर आता है तो दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। हर तरफ साइलेंस ही साइलेंस थी और जगह जगह दीवारों पर मिसिंग लोगों के पोस्टर लगाए गए थे। वो काफी परेशानी के साथ एक चर्च में चला जाता है लेकिन चर्च के अंदर जाकर वो देखता है कि चर्च की हालत तो बाहर से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके अंदर कई दिनों से मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज पड़े हुए थे। अब तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी उसी टाइम चर्च के फादर लंगड़ाते हुए उसके करीब आने लग जाते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा था। बहुत ही अजीब तरह से उनका बिहेवियर था। डरकर जब माइकल वहां से भागा तो आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज भी माइकल का पीछा करने लग जाते हैं। माइकल डरकर भागने लग जाता है। वह यह देखकर भाग ही रहा होता है कि तभी उसी टाइम 2 आदमी आते हैं और ज़ॉम्बीज पर आग गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज जल जाते हैं और माइकल की जान बच जाती है। वो आए हुए आदमी माइकल को अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खुद छुप कर रह रहे थे। लेकिन जब दोनों अपनी अपनी मास्क को उतारते हैं तो पता चलता है कि उसमें से एक लड़का था और एक लड़की। लड़के का नाम डेविड और लड़की का नाम सलीना था। उन दोनों के पूछने पर कि वो कौन है तो माइकल बताता है कि वो साइकिल पर कोरियर डिलीवरी करता था। उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से कुछ याद नहीं है लेकिन आज जब उसने होश में अपनी आंख खोली तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। माइकल दोनों से कहने लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि एक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। इसके चलते पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है। इवन आर्मी डिफेंस भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन माइकल ही ऐसा शख्स था जो पिछले 6 दिनों के बाद इन्हें मिला है। वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचा। माइकल अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था। वो अगले दिन उसके घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद माइकल देखता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था और उनके हाथ में माइकल की एक पिक्चर भी थी। उस पिक्चर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए और अब हम तुम्हारे साथ सो रहे हैं।
तुम भी मत उठना। न पढ़ते ही वो रोने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन अब उसे एक्सेप्ट ही करना था कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तीनों माइकल के घर ही स्टे कर लेते हैं। अगर वो वापस के लिए निकलते तो बहुत ही अंधेरा हो जाता, क्योंकि ज़ॉम्बी रात के वक्त बहुत ही खूंखार हो जाते हैं। रात में अचानक से दो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। पता चलता है कि ये दोनों माइकल के नेबर थे जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो फाइनली उन्हें मार देते हैं। इसी फाइट के दौरान एक ज़ॉम्बी डेविड के हाथ पर काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी सलीना डेविड को मार डालती है ताकि वो इन दोनों को ना इन्फेक्टेड कर दे। अब सिर्फ सलीना और माइकल ही बचे हुए थे। दोनों बाहर जाने के बाद देखते हैं एक बिल्डिंग में एक कमरे की लाइट ब्लिंक कर रही थी। उन्हें लगने लगता है कि उनके अलावा भी और भी बचे हुए लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो उस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लग जाते हैं। ज़ॉम्बीज उन दोनों पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी एक आदमी उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक था और ये अपनी बेटी हेना के साथ अपने घर में ही छुप कर रह रहा है। यहाँ पर वो उन दोनों को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस वायरस का इलाज अभी भी है और लोगों को इसके जरिए मदद भी की जा रही है। उन लोगों ने अपना एड्रेस भी बता रखा है ताकि लोग अपनी खुद की जान बचा सकें। लेकिन सलीना इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती कि आखिर ये लोग उन्हें क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज रिकॉर्डेड था। लेकिन उनके पास इस बात को मानने का अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। इसके बाद वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बताए गए लोकेशन पर जाते हैं। आगे रास्ते इन्हें एक टनल मिलता है। तब माइकल कहता है कि इस टनल से जाना रिस्की हो सकता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। उस टनल में और भी बहुत सारी गाड़ियां थी। अब तेजी से फ्रैंक अपनी गाड़ी को भगा ही रहा था कि तभी अचानक से उसका आगे की टायर पंचर हो जाती है। टायर एक्सचेंज करने के लिए जब वो सभी अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो वो देख पाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद वो जल्दी से टायर को चेंज करते हैं और ज़ॉम्बीज के वहां पहुंचने से पहले ही अपनी गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाते हैं। अगले 3 दिन बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला कि वहां पर कोई भी नहीं था। यह देखकर सलीना कहने लगती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए कि तभी फ्रैंक देखता है कि एक कौवा सड़ी हुई डेड बॉडी को खा रहा था कि तभी उसके डेड बॉडी का ब्लड का एक ड्रॉप उसके आंख में गिर जाती है। यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उसकी बेटी है ना उसके पास जाने की कोशिश करती तो है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देता है। अभी माइकल उसे मारने ही वाला था कि अचानक से आर्मी का एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। वो सोल्जर बाकी लोगों को अपने वैन में बैठाकर ले जाता है। वहां आने के बाद तीनों मेजर हेनरी से मिलते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अब वो यहाँ पर सेफ हैं, क्योंकि इन्होंने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपनी बाउंड्री को सिक्योर कर दिया था और कोई ज़ॉम्बीज भी अंदर नहीं आ सकता था। अगर गलती से भी कोई ज़ॉम्बी आ जाता है तो सायरन से इन्हें पता चल जाएगा और ये उन्हें फौरन से मारकर खत्म कर डालेंगे। लेकिन इनके पास भी कोई परमानेंट इलाज नहीं आया था। इसके बाद हेनरी माइकल को एक आर्मी ऑफिसर से मिलवाता है जो कि कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो गया था और उसे चेन के साथ बांधकर रखा गया था। उस ज़ॉम्बी को पकड़कर रखने का मकसद ये था कि वो देख सके कि ज़ॉम्बी कितने दिन तक खाए पिए बगैर जीवित रह सकते हैं। रात में सभी बैठकर डिनर कर ही रहे थे कि तभी इन्हें ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। उन्हें पता चल जाता है कि इनके एरिया में ज़ॉम्बीज घुस गए हैं, इसीलिए बाहर जाकर सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं तो एक आर्मी ऑफिसर सलीना से बदतमीजी करने लग जाता है। ये देखकर माइकल से रहा नहीं जाता और उसे मारने लग जाता है। मेजर हेनरी भी उस आर्मी ऑफिसर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने एक फेक यानी झूठा ट्रांसमिशन चलाया हुआ था ताकि इसके जरिए वो लोगों को एक नई जगह दे सके और लड़कियों का मिसयूज कर सके। इस बात की भनक जब माइकल को लगती है वो हेना और सलीना को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन मेजर हेनरी अपने आर्मी के जरिए उन्हें रोक लेता है। ज्यादा मार खाने के बाद माइकल बेहोशी के हालत में आ गया था, लेकिन उसी आर्मी में एक सर्जन फेरल भी होता है जो उनकी हेल्प करता है। उन तीनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी उन तीनों को पकड़ लेती है और माइकल के साथ उसे एक रूम में बंद कर देती है। फेरल माइकल को बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है। इस एरिया के लगभग 50 मील दूर तक वायरस फैल ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ों और पानी को वायरस कभी पार ही नहीं कर सकता। लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आती। वो यहाँ पर अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। फिर आर्मी के लोग माइकल और फेरल को जंगल में लेकर आते हैं ताकि वो लोग इन्हें मारकर इधर ही कहीं फेंक दें। फेरल को तो शूट कर दिया जाता है, लेकिन माइकल अपनी जान बचाकर भाग जाता है।
भागते भागते जख्मी हालत में धक कर गिर जाता है। तभी वो आसमानों में प्लेन को देखते हुए वो याद करने लगता है कि फेरल ठीक कह रहा था कि यहाँ से बाहर ऐसे भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं। दूसरी तरफ इन लोगों ने सलीना और हैना को अपने कब्जे में रखा हुआ था, इसीलिए माइकल उन्हें बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और कैम्प के पास वाले सायरन को बजा देता है। मेजर हेनरी अपने बाकी सोल्जर्स के साथ ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जाता है। माइकल किसी तरह बाकी सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन हेनरी बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद माइकल बेस कैंप में जाता है और मिलर को खोल देता है। मिलर वही सोल्जर था जो इन्फेक्टेड हो चुका था और आजाद होने के बाद वो बाकी ऑफिसर्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से सलीना और हैना वहाँ से अलग हो जाते हैं। एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन माइकल फौरन वहाँ पर आकर उसे मार डालता है। सलीना को लगने लगता है कि माइकल भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन बाद में उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हैना अचानक से पीछे से माइकल के सर पर बोतल से अटैक कर देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे काटने वाला है। इसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने के लिए जल्दी से एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। दरवाजा खोलने पर पता चलता है तो देखते हैं कि पहले से ही मेजर हेनरी कार में बैठा हुआ था। हेनरी अचानक गन से माइकल पर शूट कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे सारे ऑफिसर्स को मार दिया। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी माइकल नहीं मरता। हैना यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हुए गाड़ी को बैकवर्ड लेकर जाती है। पीछे से वही आर्मी ऑफिसर ज़ॉम्बी मिलर आ रहा था। अचानक से वो गाड़ी के शीशे को तोड़कर हेनरी को गाड़ी से खींचकर लेकर जाता है और वो हेनरी को काफी बुरे तरीके से मार डालता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। माइकल को गोली लग जाने की वजह से वो बेहोश हो चुका था, इसीलिए सलीना उसे एक इंजेक्शन देती है और जब उसको होश आता है तो खुद को एक कॉटेज पर पाता है। उसके साथ सलीना और हैना भी थी। तभी बाहर से एक प्लेन की आवाज आती है और खुशी से बाहर भागते हैं। इसके बाद वो सफेद कपड़े से एक इंडिकेशन देते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें रेस्क्यू करते हुए बचा लिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।